इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 3 मैचों की टेस्ट सीरीज टीम इंडिया हार गई। अपनी टीम बेंगलुरु टेस्ट 8 विकेट से और पुणे टेस्ट 100 से ज्यादा रन के अंतर से हारी। इस हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने मैनेजमेंट के साथ मिलकर टीम के लिए कुछ बड़े फैसले लिए। जी हाँ, गौतम गंभीर एक्शन मोड पर नजर आ रहे। मैनेजमेंट ने सभी प्लेयर्स को बता दिया है कि मुंबई टेस्ट से पहले ऑप्शनल ट्रेनिंग नहीं होगी, बल्कि सभी को 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, टीम मैनेजमेंट ने प्लेयर्स को 30 और 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध रहने को कहा है। ये अनिवार्य है और कोई भी इसे छोड़ नहीं सकता। अब गौतम गंभीर एक्शन मोड पर नजर आ रहे। मैनेजमेंट के इस फैसले से पहले मैच डे के पहले वाला ट्रेनिंग सेशन ऑप्शनल ही होता था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 1 नवंबर से होने वाला है। ऐसे में पहले होता था कि प्लेयर्स चाहे तो खुद को फ्रेश रखने के लिए 31 अक्टूबर वाला ट्रेनिंग सेशन मिस कर सकते थे। तेज गेंदबाज और टीम के बड़े प्लेयर्स अक्सर ऑप्शनल प्रैक्टिस मिस किया करते थे या फिर ज्यादा से ज्यादा हल्की फुल्की ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन अब उन्हें दोनों दिन प्रैक्टिस सेशन में आना ही आना पड़ेगा। प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेज करने के लिए ये ट्रेनिंग ऑप्शनल हुआ करती थी, लेकिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सिचुएशन को देखकर मैनेजमेंट थोड़ी भी ढील रखने के लिए अभी तैयार नहीं है। मैनेजमेंट सोच रहा है कि भाई साहब अगर अभी ढील रखी तो अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर टीम इंडिया ने ये मैच गवा दिया तो इनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीम के भरोसे बैठना पड़ेगा। हाथ धरे उन्हें बैठना पड़ेगा और साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी क्लीन स्वीप हो जाएगी। अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि भारत को WTC फाइनल खेलने के लिए क्या करना होगा। चलिए जानते हैं। भारत को अभी 6 टेस्ट खेलने हैं, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ बचा हुआ मुंबई टेस्ट और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। सबसे पहले तो इंडिया को मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को हराना होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट मैचों में हराना होगा, एक ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे करने में टीम इंडिया का PCT 70 पार हो जाएगा और इनको दूसरी टीम के भरोसे उसके बाद नहीं बैठना पड़ेगा अगर टीम इंडिया ऐसा करती है। अब आप कहेंगे कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें कही, बड़ी बड़ी हांकने से मैच थोड़ी ना जीत जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 4-0 या फिर 5-0 से हराना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया कैसे फाइनल में पहुंचेगी? तो ऐसी स्थिति में टीम इंडिया को फाइनल का दावेदार बने रहने के लिए कम से कम 2 मैच तो जीतने ही होंगे और एक साथ अगर वे 4 मैच ड्रॉ कर पाते हैं तो उनका PCT 60 पार हो जाएगा। ऐसे में टीम इंडिया फाइनल खेल सकती है, लेकिन इस केस में उनको दूसरी टीम के रिजल्ट के भरोसे बैठना पड़ेगा। अभी भी पॉइंट्स टेबल की बात करें तो टीम इंडिया 62.82 PCT के साथ टॉपर है। दूसरे नंबर पर 62.50 PCT के साथ ऑस्ट्रेलिया है। 55.56 PTC के साथ अगला नंबर श्रीलंका का है। उसके बाद अगर आपको बताते चले कि अफ्रीका भी फाइनल खेलने की रेस में आगे है। फाइनल खेलने की रेस में अफ्रीका भी कमाल का कुछ कर सकती है। अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया वापस कम बैक करेगी या उनको दूसरों के भरोसे ऐसे हाथ रखकर बैठना पड़ेगा? क्योंकि प्रैक्टिस टाइम जो था वे 2 दिन का 30 और 31 अक्टूबर को सारे प्लेयर्स को कह दिया गया है कि तुम प्रैक्टिस टाइम में आएंगे तो आएंगे। अब आपको क्या लगता है टीम इंडिया कैसा कम बैक करेगी या कम बैक करती है या नहीं करती है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 3 मैचों की टेस्ट सीरीज टीम इंडिया हार गई। अपनी टीम बेंगलुरु टेस्ट 8 विकेट से और पुणे टेस्ट 100 से ज्यादा रन के अंतर से हारी। इस हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने मैनेजमेंट के साथ मिलकर टीम के लिए कुछ बड़े फैसले लिए। जी हाँ, गौतम गंभीर एक्शन मोड पर नजर आ रहे। मैनेजमेंट ने सभी प्लेयर्स को बता दिया है कि मुंबई टेस्ट से पहले ऑप्शनल ट्रेनिंग नहीं होगी, बल्कि सभी को 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, टीम मैनेजमेंट ने प्लेयर्स को 30 और 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध रहने को कहा है। ये अनिवार्य है और कोई भी इसे छोड़ नहीं सकता। अब गौतम गंभीर एक्शन मोड पर नजर आ रहे। मैनेजमेंट के इस फैसले से पहले मैच डे के पहले वाला ट्रेनिंग सेशन ऑप्शनल ही होता था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 1 नवंबर से होने वाला है। ऐसे में पहले होता था कि प्लेयर्स चाहे तो खुद को फ्रेश रखने के लिए 31 अक्टूबर वाला ट्रेनिंग सेशन मिस कर सकते थे। तेज गेंदबाज और टीम के बड़े प्लेयर्स अक्सर ऑप्शनल प्रैक्टिस मिस किया करते थे या फिर ज्यादा से ज्यादा हल्की फुल्की ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन अब उन्हें दोनों दिन प्रैक्टिस सेशन में आना ही आना पड़ेगा। प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेज करने के लिए ये ट्रेनिंग ऑप्शनल हुआ करती थी, लेकिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सिचुएशन को देखकर मैनेजमेंट थोड़ी भी ढील रखने के लिए अभी तैयार नहीं है। मैनेजमेंट सोच रहा है कि भाई साहब अगर अभी ढील रखी तो अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर टीम इंडिया ने ये मैच गवा दिया तो इनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीम के भरोसे बैठना पड़ेगा। हाथ धरे उन्हें बैठना पड़ेगा और साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी क्लीन स्वीप हो जाएगी। अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि भारत को WTC फाइनल खेलने के लिए क्या करना होगा। चलिए जानते हैं।
भारत को अभी 6 टेस्ट खेलने हैं, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ बचा हुआ मुंबई टेस्ट और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। सबसे पहले तो इंडिया को मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को हराना होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट मैचों में हराना होगा, एक ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे करने में टीम इंडिया का पीसीटी 70 पार हो जाएगा और इनको दूसरी टीम के भरोसे उसके बाद नहीं बैठना पड़ेगा अगर टीम इंडिया ऐसा करती है। अब आप कहेंगे कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें कही, बड़ी बड़ी हांकने से मैच थोड़ी ना जीत जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 4-0 या फिर 5-0 से हराना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया कैसे फाइनल में पहुंचेगी? तो ऐसी स्थिति में टीम इंडिया को फाइनल का दावेदार बने रहने के लिए कम से कम 2 मैच तो जीतने ही होंगे और एक साथ अगर वे 4 मैच ड्रॉ कर पाते हैं तो उनका पीसीटी 60 पार हो जाएगा। ऐसे में टीम इंडिया फाइनल खेल सकती है, लेकिन इस केस में उनको दूसरी टीम के रिजल्ट के भरोसे बैठना पड़ेगा। अभी भी पॉइंट्स टेबल की बात करें तो टीम इंडिया 62.82 पीसीटी के साथ टॉपर है, दूसरे नंबर पर 62.50 पीसीटी के साथ ऑस्ट्रेलिया है, 55.56 पीटीसी के साथ अगला नंबर श्रीलंका का है। उसके बाद अगर आपको बताते चले कि अफ्रीका भी फाइनल खेलने की रेस में आगे है। फाइनल खेलने की रेस में अफ्रीका भी कमाल का कुछ कर सकती है। अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया वापस कम बैक करेगी या उनको दूसरों के भरोसे ऐसे हाथ रखकर बैठना पड़ेगा? क्योंकि प्रैक्टिस टाइम जो था वे 2 दिन का 30 और 31 अक्टूबर को सारे प्लेयर्स को कह दिया गया है कि तुम प्रैक्टिस टाइम में आएंगे तो आएंगे। अब आपको क्या लगता है टीम इंडिया कैसा कम बैक करेगी या कम बैक करती है या नहीं करती है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 3 मैचों की टेस्ट सीरीज टीम इंडिया हार गई। अपनी टीम बेंगलुरु टेस्ट 8 विकेट से और पुणे टेस्ट 100 से ज्यादा रन के अंतर से हारी। इस हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने मैनेजमेंट के साथ मिलकर टीम के लिए कुछ बड़े फैसले लिए। जी हाँ, गौतम गंभीर एक्शन मोड पर नजर आ रहे। मैनेजमेंट ने सभी प्लेयर्स को बता दिया है कि मुंबई टेस्ट से पहले ऑप्शनल ट्रेनिंग नहीं होगी, बल्कि सभी को 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, टीम मैनेजमेंट ने प्लेयर्स को 30 और 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध रहने को कहा है। ये अनिवार्य है और कोई भी इसे छोड़ नहीं सकता। अब गौतम गंभीर एक्शन मोड पर नजर आ रहे। मैनेजमेंट के इस फैसले से पहले मैच डे के पहले वाला ट्रेनिंग सेशन ऑप्शनल ही होता था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 1 नवंबर से होने वाला है। ऐसे में पहले होता था कि प्लेयर्स चाहे तो खुद को फ्रेश रखने के लिए 31 अक्टूबर वाला ट्रेनिंग सेशन मिस कर सकते थे। तेज गेंदबाज और टीम के बड़े प्लेयर्स अक्सर ऑप्शनल प्रैक्टिस मिस किया करते थे या फिर ज्यादा से ज्यादा हल्की फुल्की ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन अब उन्हें दोनों दिन प्रैक्टिस सेशन में आना ही आना पड़ेगा। प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेज करने के लिए ये ट्रेनिंग ऑप्शनल हुआ करती थी, लेकिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सिचुएशन को देखकर मैनेजमेंट थोड़ी भी ढील रखने के लिए अभी तैयार नहीं है। मैनेजमेंट सोच रहा है कि भाई साहब अगर अभी ढील रखी तो अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर टीम इंडिया ने ये मैच गवा दिया तो इनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीम के भरोसे बैठना पड़ेगा, हाथ धरे उन्हें बैठना पड़ेगा और साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी क्लीन स्वीप हो जाएगी। अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि भारत को WTC फाइनल खेलने के लिए क्या करना होगा। चलिए जानते हैं। भारत को अभी 6 टेस्ट खेलने हैं, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ बचा हुआ मुंबई टेस्ट और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। सबसे पहले तो इंडिया को मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को हराना होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट मैचों में हराना होगा, एक ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे करने में टीम इंडिया का पीसीटी 70 पार हो जाएगा और इनको दूसरी टीम के भरोसे उसके बाद नहीं बैठना पड़ेगा अगर टीम इंडिया ऐसा करती है। अब आप कहेंगे कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें कही, बड़ी बड़ी हांकने से मैच थोड़ी ना जीत जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 4-0 या फिर 5-0 से हराना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया कैसे फाइनल में पहुंचेगी? तो ऐसी स्थिति में टीम इंडिया को फाइनल का दावेदार बने रहने के लिए कम से कम 2 मैच तो जीतने ही होंगे और एक साथ अगर वे 4 मैच ड्रॉ कर पाते हैं तो उनका पीसीटी 60 पार हो जाएगा। ऐसे में टीम इंडिया फाइनल खेल सकती है, लेकिन इस केस में उनको दूसरी टीम के रिजल्ट के भरोसे बैठना पड़ेगा। अभी भी पॉइंट्स टेबल की बात करें तो टीम इंडिया 62.82 पीसीटी के साथ टॉपर है, दूसरे नंबर पर 62.50 पीसीटी के साथ ऑस्ट्रेलिया है, 55.56 पीटीसी के साथ अगला नंबर श्रीलंका का है। उसके बाद अगर आपको बताते चले कि अफ्रीका भी फाइनल खेलने की रेस में आगे है। फाइनल खेलने की रेस में अफ्रीका भी कमाल का कुछ कर सकती है। अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया वापस कम बैक करेगी या उनको दूसरों के भरोसे ऐसे हाथ रखकर बैठना पड़ेगा? क्योंकि प्रैक्टिस टाइम जो था वे 2 दिन का 30 और 31 अक्टूबर को सारे प्लेयर्स को कह दिया गया है कि तुम प्रैक्टिस टाइम में आएंगे तो आएंगे। अब आपको क्या लगता है टीम इंडिया कैसा कम बैक करेगी या कम बैक करती है या नहीं करती है?
आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 3 मैचों की टेस्ट सीरीज टीम इंडिया हार गई। अपनी टीम बेंगलुरु टेस्ट 8 विकेट से और पुणे टेस्ट 100 से ज्यादा रन के अंतर से हारी। इस हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने मैनेजमेंट के साथ मिलकर टीम के लिए कुछ बड़े फैसले लिए। जी हाँ, गौतम गंभीर एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। मैनेजमेंट ने सभी प्लेयर्स को बता दिया है कि मुंबई टेस्ट से पहले ऑप्शनल ट्रेनिंग नहीं होगी, बल्कि सभी को 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, टीम मैनेजमेंट ने प्लेयर्स को 30 और 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध रहने को कहा है। ये अनिवार्य है और कोई भी इसे छोड़ नहीं सकता। अब गौतम गंभीर एक्शन मोड पर नजर आ रहे। मैनेजमेंट के इस फैसले से पहले मैच डे के पहले वाला ट्रेनिंग सेशन ऑप्शनल ही होता था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 1 नवंबर से होने वाला है। ऐसे में पहले होता था कि प्लेयर्स चाहे तो खुद को फ्रेश रखने के लिए 31 अक्टूबर वाला ट्रेनिंग सेशन मिस कर सकते थे। तेज गेंदबाज और टीम के बड़े प्लेयर्स अक्सर ऑप्शनल प्रैक्टिस मिस किया करते थे या फिर ज्यादा से ज्यादा हल्की फुल्की ट्रेनिंग किया करते थे। लेकिन अब उन्हें दोनों दिन प्रैक्टिस सेशन में आना ही आना पड़ेगा। प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेज करने के लिए ये ट्रेनिंग ऑप्शनल हुआ करती थी, लेकिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सिचुएशन को देखकर मैनेजमेंट थोड़ी भी ढील रखने के लिए अभी तैयार नहीं है। मैनेजमेंट सोच रहा है कि भाई साहब अगर अभी ढील रखी तो अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर टीम इंडिया ने ये मैच गवा दिया तो इनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीम के भरोसे बैठना पड़ेगा। हाथ धरे उन्हें बैठना पड़ेगा और साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी क्लीन स्वीप हो जाएगी। अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि भारत को WTC फाइनल खेलने के लिए क्या करना होगा। चलिए जानते हैं। भारत को अभी 6 टेस्ट खेलने हैं, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ बचा हुआ मुंबई टेस्ट और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। सबसे पहले तो इंडिया को मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को हराना होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट मैचों में हराना होगा, एक ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे करने में टीम इंडिया का PCT 70 पार हो जाएगा और इनको दूसरी टीम के भरोसे उसके बाद नहीं बैठना पड़ेगा, अगर टीम इंडिया ऐसा करती है। अब आप कहेंगे कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें कही, बड़ी बड़ी हाँकने से मैच थोड़ी ना जीत जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 4-0 या फिर 5-0 से हराना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया कैसे फाइनल में पहुंचेगी? तो ऐसी स्थिति में टीम इंडिया को फाइनल का दावेदार बने रहने के लिए कम से कम 2 मैच तो जीतने ही होंगे और एक साथ अगर वे 4 मैच ड्रॉ कर पाते हैं तो उनका PCT 60 पार हो जाएगा। ऐसे में टीम इंडिया फाइनल खेल सकती है, लेकिन इस केस में उनको दूसरी टीम के रिजल्ट के भरोसे बैठना पड़ेगा। अभी भी पॉइंट्स टेबल की बात करें तो टीम इंडिया 62.82 PCT के साथ टॉपर है। दूसरे नंबर पर 62.50 PCT के साथ ऑस्ट्रेलिया है। 55.56 PCT के साथ अगला नंबर श्रीलंका का है। उसके बाद अगर आपको बताते चले कि अफ्रीका भी फाइनल खेलने की रेस में आगे है। फाइनल खेलने की रेस में अफ्रीका भी कमाल का कुछ कर सकती है। अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया वापस कम बैक करेगी या उनको दूसरों के भरोसे ऐसे हाथ रखकर बैठना पड़ेगा? क्योंकि प्रैक्टिस टाइम जो था वे 2 दिन का 30 और 31 अक्टूबर को सभी प्लेयर्स को कह दिया है कि तुम प्रैक्टिस टाइम में आएंगे तो आएंगे। अब आपको क्या लगता है टीम इंडिया कैसा कम बैक करेगी या कम बैक करती है या नहीं करती है? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।